रियल एस्टेट मार्केट में रौनक है, खूब घर बिक रहे हैं, घरों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में मेट्रो शहरों में घर की कीमतें 5% बढ़ी हैं और पिछले 3-4 महीने में होम लोन भी महंगा हो गया है। ऐसे में घर खरीदारों पर दोहरी मार पड़ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि घरों में जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी असल वजहें क्या हैं। मांग बढ़ने से दाम बढ़े हैं या कंस्ट्रक्शन महंगा हुआ है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और अगर इस वक्त कोई घर खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जो सस्ते घरों की ट्रेन थी वो छूट गई है क्या? अब आगे महंगे घर ही दिखेंगे, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अभी भी मौका है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है और लोगों में घर खरीदने के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आप अगर घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपका बजट बढ़ सकता है। एक तरफ होम लोन महंगा हुआ है तो दूसरी ओर घरों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में कारोबारी साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच घरों की कीमतों में 5% की तेजी आई है। होम लोन रेट के साथ घरों की कीमतें प्री कोविड लेवल पर आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों की डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। महंगे होते घर की रिपोर्ट क्रेडाई, रियल एस्टेट कंसल्टेंट कॉलियर्स इंडिया और लियासिस फोरस ने साझा तौर पर तैयार की है। रिपोर्ट में देश के जिन 8 बड़े शहरों को शामिल किया गया है उनमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद हैं। इसमें 10% के साथ सबसे अधिक घर की कीमतें दिल्ली एनसीआर में बढ़ी हैं। इसके बाद अहमदाबाद और हैदराबाद का नंबर है, जहां पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कीमतों में 9 और 8% की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 8%, बेंगलुरु में 4%, तो चेन्नई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये बढ़ोतरी 1% रही है। पुणे में इस दौरान घरों की कीमतें करीब 5% बढ़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते घरों के निर्माण की लागत बढ़ी है। इसके चलते घरों के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में सीमेंट की बोरी 320 रुपए से बढ़कर 380 रुपए हो गई है। प्रति क्विंटल सरिया के दाम 600 रुपए बढ़े हैं। ईंट पर लगने वाली जीएसटी में 5% की बढ़ोतरी के चलते इसकी कीमतों में भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में कई नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री में भी कमी आई है, यानी घर खरीदारों की संख्या में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर के बाद फेस्टिव सीजन के दौरान घरों की बिक्री और रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल तो एंड यूजर्स के लिए घर खरीदने का ये सही समय हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में रेपो रेट और बढ़ सकते हैं और बैंक भी रेपो रेट के साथ होम लोन की दरें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीते 4 महीने में आरबीआई रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी कर चुका है। जहां तक बात रही निवेश के तौर पर घर खरीदारों की, तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति अपना सकते हैं, क्योंकि महंगाई काबू में आते ही रेपो दर स्थिर रह सकती है या इसमें आरबीआई कमी ला सकता है। ऐसे में प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले सस्ते होम लोन का इंतजार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।